जो शुरुआत से ही राम को नकारते हैं वो राम के मंदिर में जाएंगे? वो तो मुसलमानों की औलाद है, वो खुद स्वयं मुसलमान है सब। वो जाएंगे तो उनका वोट कट जाएगा। मियाँ वोट कट जाएगा। शंकराचार्यों को क्या बुलाएंगे, विघ्न डालेंगे। तो खाली मुस्लिमों के पक्ष में बोलते रहे। हम लोग यही मान के बैठे रहे कि हम लोगों के जीवन में ये मंदिर कांग्रेस के शासन में नहीं बन सकता। कार्य को क्यों नहीं आचार्य लोग कर दिए पहले? पत्नी तो उनकी है ही है, सांकेतिक रूप में अपनी पत्नी को रखेंगे। वो अब क्या करेंगे वो तो ब्राह्मण लोग ज्यादा बताएंगे, जो भी इसके ज्ञाता है। आप एक बात बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है? आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है? नहीं, गलत सही कोई नहीं बता सकता। हम जनता है, हमारा मन करेगा तो हम जाएंगे। कांग्रेस लोगों का इस समय दिमाग खराब हो गया है। जो मोदी जी कर रहे हैं अब दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। ये चाहे होते तो मकनवा 4 तल्ला बनवा दिए होते, उसके अंदर अपनी हैसियत है नहीं। वो जमाना गया हमारी समझ में जब केवल राज पुरोहित जो है देश चलाते थे। शंकराचार्य जैसे बहुत लोग अंदर जाए कोई फर्क नहीं। राजनीति करेंगे, जो मेहनत करेगा वही ना फल पाएगा। हैं? राम मंदिर उद्घाटन को ज़्यादा दिन नहीं रह गए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि राम मंदिर का हम और राम मंदिर के चाहने वालों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अधूरे मंदिर के निर्माण में हम नहीं जाएंगे। जो बीजेपी और आरएसएस का एक पॉलिटिकल इवेंट है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उसी बीच चारों शंकराचार्य जो हैं उन्होंने भी मना कर दिया है। हालांकि उनको न्योता ही नहीं मिला, तो वो तो इसके विरोध में शुरू से ही थे। और उनका कहना है कि अधूरे मंदिर का निर्माण अभी क्यों हो रहा है, रामनवमी पे होना चाहिए था, या मंदिर जब बन जाता है तो इतनी जल्दी क्या थी है। तो इस वक्त हम बनारस के सिगरा इलाके में हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बनारस के इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस का ये कदम उनके नज़र में कैसा है, और जो शंकराचार्य जो उसका विरोध कर रहे हैं उनसे बातचीत करके पता लगेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? राम नारायण अग्रवाल। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का जो न्योता मिला था स्वीकार कर दिया और कहा है कि अधूरे मंदिर के निर्माण में हम नहीं जाएंगे। वो जिंदगी भर अधूरा खुद ही है, तो मंदिर के निर्माण में क्या जाएगा? जो शुरुआत से ही राम को नकारते हैं वो राम के मंदिर में जाएंगे? वो तो मुसलमानों की औलाद है, वो खुद स्वयं मुसलमान है सब। राम मंदिर कहना है कि ये इवेंट जो है बीजेपी आरएसएस का है। राम मंदिर का अगर होता तो राम मंदिर वाले इसमें आगे रहते। राम मंदिर वाले ही आगे हैं, राम मंदिर न्यास ही आगे है इसमें, वही सब कुछ कर रहा है और टोटल चंदे से बन रहा है। कोई सरकार बीजेपी पैसा नहीं दे रही है, न तो सरकार पैसा दे रही है, उसका पैसा जो है चंदे से इकट्ठा होकर के उससे बना मंदिर। ये भी कहना है कि इतनी जल्दी क्या, जब मंदिर पूरा हो जाता तब आप करते? मंदिर पूरा होने का हम इंतजार तो 500 साल से कर रहे थे। हम लोग बचपन से सुनते थे कि हम लोगों की जिंदगी में मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। हम लोग यही मान के बैठे रहे कि हम लोगों के जीवन में ये मंदिर कांग्रेस के शासन में नहीं बन सकता, लेकिन आज बन गया। हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो, हम लोग तो चाहते हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? सूरज प्रसाद गुप्ता। कांग्रेस ने जो जाने से मना किया है और कहा है कि हम उसका सम्मान पूर्वक अस्वीकार करते हैं। ये बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल इवेंट है। ये उनकी सोच का नतीजा है। वो इसी तरह सबको बड़गड़ाते रहते हैं। उनको जाना चाहिए था। वो नहीं जा पाएंगे, उनकी सोच नहीं है। वो जाएंगे तो उनका वोट कट जाएगा। मियाँ वोट कट जाएगा। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम मिश्रा जी। राम मंदिर के जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस ने मना कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो चारों शंकराचार्य हैं, चाहे पुरी के हों, द्वारका के हों, अभी मुक्तेश्वरानंद उत्तराखंड के हैं, उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं कराना चाहिए और अगर कोई उद्घाटन करता है तो शंकराचार्यों से कराया जाए। ये तो देखिए अपना अपना विचार है, शंकराचार्य जी का अपना विचार है। भाजपा आरएसएस प्लस उनसे संबंधित रामलला के जितने भी भक्तगण हैं उनका विचार जो है, तो इस कार्य को क्यों नहीं आचार्य लोग कर दिए पहले? आज तो करवाने के लिए भाजपा ही ना आगे आई है, वही ना बना रही है। नहीं, वो तो राम मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने बुलाया ही नहीं शंकराचार्यों को। शंकराचार्यों को क्या बुलाएंगे, विघ्न डालेंगे। इसलिए कायदे से हो जाना चाहिए ना, उद्घाटन हो जाए उसका, सब लोग दर्शन पूजा शुरू कर दें। उनका कहना उद्घाटन तब होता, अच्छा लगता है जब मंदिर का निर्माण पूरी तरह हो जाता है, 1-2 साल और लग जाता। हाँ, तो ये बेटा भी जो है बाप से ना डायरेक्ट बोल करके इनडायरेक्ट में बोलता है कि पिताजी चाहे होते तो मकनवा 4 तल्ला बनवा दिए होते, उसके अंदर अपनी हैसियत है नहीं, तो क्या बनवाएगा? दूसरे को खाली देखता है कि ये बनवा दें, हैं? इस तरह से नहीं होता है। आचार्य लोग कह रहे हैं, उनकी अपना मत है, लेकिन सबका मत क्या है ये देखिए। जनता कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने अस्वीकार कर दिया? भाई वो सब तो देखिए राजनीतिक स्टंट है,
उसमें तो वही तो कोई ये वो कांग्रेस भी तो ये कह रही है कि राजनीति के लिए ये लोग करवा रहे हैं। करवा रहे हैं तो ठीक है, राजनीति करेंगे, जो मेहनत करेगा वही ना फल पाएगा। हैं, जो मेहनत किया है, आज इतना कोर्ट से लेके हर तरह से लोग लड़ करके आए हैं, बीजेपी उसका लाभ उठाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? आज जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के सब लोग मांग कर रहे हैं, तो इन लोगों के आने से ये सब कार्य तो हो सकता है ना, बाकी और लोगों से तो उम्मीद नहीं है ना। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार गिनोडिया। आप इन सारे मुद्दों पे क्या सोचते हैं? जिस शंकराचार्यों ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना कर दिया। और 70 साल की लोग राजनीति रही, एंटी हिंदू जो है, ये लोग खाली मुस्लिमों के पक्ष में बोलते रहे। हिंदुओं की आस्था का है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना चाहिए हमेशा। जो शंकराचार्य विरोध करने की मंदिर का निर्माण हो जाता है या रामनवमी पे उसका उद्घाटन होता है, इतनी जल्दी जनवरी में क्या जरूरत थी? ऐसा कोई बात नहीं है। जब एक पहले से डिसाइड रहा तो बनता रहेगा, एक उद्घाटन हो जाएगा और उसका मंजिल ऊपर का बनता रहेगा। यानी ये जो इवेंट हो रहा है सही है? एकदम सही है। क्या नाम है सर आपका? संजय चौधरी। आप इन सारे मामलों पे क्या सोचते हैं? राम मंदिर को लेकर एक तरफ तो बहुत बुरा माहौल बना हुआ है, उसके उद्घाटन को लेकर लोग खुश हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया है, कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया है। अब भाई अब शंकराचार्य ने क्यों विरोध किया उसके बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं है, तो उसके ऊपर क्या कमेंट हम करें। उनका यही कहना है कि जब मोदी जी जाकर उद्घाटन करेंगे तो क्या हम लोग बैठ के ताली बजाएंगे? धर्म का काम तो शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अपना राज्य। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यजमान कोई ना कोई बनता ही है। कोई शंकराचार्य हर यजमान बनने के लिए कहना है, उनका कहना है कि पत्नी का होना भी जरूरी है साथ में। तो पत्नी तो उनकी है ही है, सांकेतिक रूप में अपनी पत्नी को रखेंगे। वो अब क्या करेंगे वो तो ब्राह्मण लोग ज़्यादा बताएंगे, जो भी इसके ज्ञाता है। हम लोग क्या मालूम पूरी विधि विधान के बारे में, तो उस पर हमारा कमेंट कर रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? हरीश अग्रवाल। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? एक तरफ शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी जाने से मना कर दिया। जो जैसे कर रहा है, जिसमें जिसको आनंद आ रहा है वैसा करे, सबसे बढ़िया है। मोदी जी अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो ठीक है। शंकराचार्य अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी ठीक है। यदि हम मान नहीं, तो पहले आप एक बात बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है? आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है? नहीं, गलत सही कोई नहीं बता सकता। हम जनता है, हमारा मन करेगा तो हम जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। शंकराचार्यों का किसी पार्टी को जोड़ के कोई बात करने से क्या फायदा है। शंकराचार्य का कहना है कि अधूरे मंदिर का निर्माण अभी क्यों हो रहा है, आप आगे भी कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, उसमें क्या है। सब चीज़ उनसे पूछ के यदि किए होते तो हमारी समझ वो कार्य भी वैसा ही होता। वो तो बहुत सा कार्य अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब लोगों की मन के हिसाब से। कहना है कि आप चुनाव में फायदा लेने के लिए अभी कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है उससे शंकराचार्य को क्या तकलीफ है। शंकराचार्य का कहना है कि धर्म के हिसाब से जो मुकम्मल हो जाए तब करना चाहिए, रामनवमी पे, राम के जन्मदिन पे करना चाहिए था। ये कोई ज़रूरी नहीं है, उनका विचार हो सकता है। हर एक का अपना अपना विचार अलग है, हिंदुस्तान है, हर एक को अपनी राय सोचने का। धार्मिक लोग हैं, वो बेहतर जानते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो जमाना गया हमारी समझ में जब केवल राज पुरोहित जो है देश चलाते थे और राजा भी उनके अंडर में रहता था। अब सब आदमी को घर में तो अपने बाप लड़कों पे पूरा राज्य कर ही नहीं पाता है, तो अब उस तरह की बातें सोचना और करना उचित नहीं है। आपका क्या कहना है? कुछ लोग वहाँ पे भी देखेंगे मौजूद है और अलग अलग तरह का जो लोगों का रिव्यू है। हम चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाने से राम मंदिर में मना कर दिया है, उसको अस्वीकार कर दिया। बात होती है मेरी उनके बात एक सोच बार, की, आदमी हाँ। की सोच की बात होती है। कांग्रेस ने कहा है कि अधूरे मंदिर के निर्माण में हम नहीं जाएंगे, हम राम के भक्तों का सम्मान करते हैं। अच्छा, ऐसा है, कांग्रेस लोगों का इस समय दिमाग खराब हो गया है। जो मोदी जी कर रहे हैं अब दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपको बुलाया गया है, नहीं भी बुलाया गया है, तो ये राम जी वहाँ पर बैठाए जाएंगे, तो उनके लिए आपको अपने मन से जाना चाहिए, या किसी को बुलाने दावत देने में नहीं जाना चाहिए कि हम दावत दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो चारों शंकराचार्य हैं, पुरी के हों, द्वारका के हों, उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर का निर्माण की अभी जरूरत क्या थी, जब मंदिर पूरा हो जाता तब। देखिए, ऐसा है, हम अगर कोई काम को शुरू कर रहे हैं, जब हम काम को शुरू करेंगे तो समय करते करते उसको बनाते पूरा करते करते उसमें समय लगेगा। तो हम तो अभी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके बाद सारी चीजों की व्यवस्था हम करेंगे। जैसे इतना समय उनका कहना है कि लगा 1-2 साल में और तैयार हो जाता। ये कोई जरूरी नहीं है। शादी करने के पहले 2 महीना पहले से आदमी इंतजाम करता है, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद बारात आती है। तो हम वो व्यवस्था बना चुके हैं। अब आपकी सहयोग की जरूरत है कि आप कितना सहयोग हमारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम आलोक चटर्जी। आप कैसे इन मामलों में सोचते हैं? कांग्रेस ने जो कहा कि अधूरे मंदिर के निर्माण में इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा और मैं इनका समर्थन करता हूँ, बस। और जो शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि हमको नहीं बुलाया गया और अगर हमें बुलाया जाता है तो हमसे सारी कार्यविधि कराई जाए। देखिए, ये सब पॉलिटिकल मामला है, जो किसको बुला रहे हैं ये तो वो कमेटी जानती है। तो
वो जाने, लेकिन वो सबको न्योता दे रहे हैं और जिसको दे रहे हैं जाना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो उनको अपने जैसे वो सजेशन दे रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना करें वहाँ पे, अपने घर में दिया जलाएं, ये करें, ऐसा करना चाहिए। शंकराचार्यों के बड़े मानने वाले हैं भारत में, और चारों शंकराचार्यों तो को देखिए अब ये सब उनका अपना उसका मामला है, इसमें हम लोग क्या उसमें। बनारस में बड़ी पकड़ लगते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। अब वो ठीक है, अब ये सब अपना वो लोग जाने, उनका कमेटी जो है जैसा डिसाइड करती है वैसा वो करते हैं, तो इसलिए वो अपना जैसा जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, उसमें क्या करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस ने जो जाने से मना कर दिया, कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, और अधूरे मंदिर का निर्माण अभी क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है कि अगर किसी को किसी चीज़ में बुलाया जा रहा है, एक भव्य आयोजन हो रहा है, तो जाने में कोई बुराई नहीं है, और इसका यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रिव्यू नहीं चल रहा है। जो आदमी जिसको बुला रहा है सबको स्वच्छंद मन से जाना चाहिए, और अगर किसी को लगता है वो पॉलिटिकल, तो वो उनका स्टैंड है, इसमें कोई मतलब डिबेट का कोई इशू नहीं है। उन्होंने वजह भी बताई कि अधूरे मंदिर का निर्माण अगर होता भी तो रामनवमी पे करते हैं। ये देखिए, अगर किसी चीज़ की कमी निकालनी हो तो वो तो आदमी हर चीज़ की कमी निकाल सकता है। अभी अगर किसी को ये कहना हो कि इसमें ये चीज़ नहीं हुआ, अगर ये हो जाता तो हम जाते, तो ये नहीं है। अगर उनको लगता है कि पॉलिटिकल स्टैंड है और उनको उनका व्यू है, तो वो उनका व्यू है। जिसको बुलाना था, अगर उनको नहीं जाना तो वो उनका व्यू है, लेकिन मुझे लगता है अगर जिसको बुलाया जा रहा है सबको जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार चौरसिया। जो चारों शंकराचार्यों को भी नहीं बुलाया गया, उन्होंने कहा है कि अधूरे, उन्होंने भी ये कहा जो कांग्रेस ने कहा, अधूरे मंदिर का निर्माण अभी क्यों, आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले तो मंदिर का निर्माण हो ही नहीं रहता, किसी तरह हुआ मंदिर का निर्माण मोदी सरकार में, तो इसमें सबको जाना चाहिए। जिसको नहीं बुलाया जाना, हो सकता है उतनी जगह नहीं वहाँ पहुँचने के लिए, शंकराचार्य जैसे बहुत लोग न जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि बड़ी हस्ती है धर्म के मामले, तो उनको पूछा जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। किए क्या हो कि समाज के लिए कोई काम किए क्या? पूजा पाठ। धर्म का मामला है तो धर्म में तो वही आगे आगे होंगे। नहीं नहीं, धर्म में ऐसा कोई नहीं आगे है, धर्म में वो दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं आगे है। जो सामाजिक रूप से काम करे, देश के हित के लिए काम करे, मानवता के लिए काम करे, वही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म इसी को बोलते हैं जो देश के हित के लिए काम करे, मानव धर्म के लिए काम करे। चलिए देखिए, हम बनारस में थे, बनारस के सिगरा इलाके में, इधर बनारस का सिगरा स्टेडियम है, तो और उसके पीछे नगर निगम का इलाका है, और इधर काशी विद्यापीठ है, उसके बाद में रेलवे स्टेशन है, वाराणसी जंक्शन है। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है बनारस का। हमने लोगों से बातचीत की, हालांकि बनारस में अगर कहा जाए कि यहाँ पे बीजेपी समर्थक आपको बहुत मिलेंगे, और शायद यही वजह है कि हर बार बीजेपी यहाँ पे अपना परचम लहराती है, और बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम हैं लोग अधिकतर यहाँ में उनका सपोर्ट करते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो उनका सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ भी हमें वही देखने को मिला। लोगों ने कहा कि कांग्रेस को जाना चाहिए था, उसने जो इनकार किया है, अस्वीकार किया है न्योता को, वो नहीं करना चाहिए था। अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।